हेलो फ्रेंड्स, डिलीशियस डेस्टिनी के पार्ट 17 में आपका स्वागत है। यूजे जियामिंग का ख्याल रखता है। जियामिंग जब उसके हाथ का खाना टेस्ट करती है तो वो कहती है, मुझे मेरे एक दोस्त की याद आ गई। वो बहुत ही इमोशनल होती है। यूजे भी इमोशनल होता है। इधर जियामिंग के डैड के रेस्टोरेंट में एक आदमी आता है और लेडी पिंग और उनको पता चलता है कि उस आदमी के डैश कैम में वीडियो फुटेज है जिसमें ईलान फंसाने वाले आदमी को पैसे दे रही है। जिसके बाद लेडी पिंग जाती है ईलान के पास और वो उससे कहती है कि मेरे पास फाइनली तुम्हारे खिलाफ सबूत है। वो कहती है कि अब वो बेगुनाह साबित हो जाएंगी और वो ईलान को जेल भेजेंगी। ईलान परेशान हो जाती है। वो अपने डैड को ये बात बताती है कि लेडी पिंक उसे जेल भेजने की धमकी दे रही है। वो दुखी होती है। अब उसके डैड तो उसे जेल जाते हुए नहीं देख सकते हैं। वो जाते हैं और लेडी पिंक से मिलते हैं। वो लेडी पिंक को सच्चाई बता देते हैं कि ईलान उनकी बेटी है। लेडी पिंक को इस बात पर भरोसा नहीं होता है। वो उनके ऊपर गुस्सा हो जाती है क्योंकि अब तक तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी बेटी मर चुकी है। जियामिंग के डैड कहते हैं कि तुम एक बार उसकी बात सुन लो और देख लो। उसके बाद लेडी पिंग वहाँ जाती हैं जहाँ ईलान के डैड सेटलमेंट के लिए उनको बुलाए थे। वहाँ पर वो ईलान का डेट ऑफ बर्थ पूछती हैं। ईलान गुस्सा होती है और नहीं बताती है, लेकिन वो उसकी आईडी कार्ड से डेट ऑफ बर्थ देख लेती हैं और वो जान जाती हैं कि ईलान उन्हीं की बेटी है। ये सच्चाई जानने के बाद वो दुखी हो जाती हैं और रोती हैं कि उनकी बेटी जिंदा थी और उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो फाइनली वो सेटलमेंट करने जाती तो है, लेकिन एंड टाइम पर वो मना कर देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें किसी ने भी सही दिशा नहीं दिखाई और अब ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले आऊं। ईलान गुस्सा होती है, लेकिन लेडी पिंक वहाँ पर सेटलमेंट नहीं करती हैं क्योंकि फ्रेंड्स लेडी पिंक वैसी माँ है जो अपने बच्चे को प्यार करती है, लेकिन अगर वो गलती करे तो उसे सही रास्ते पर लाना चाहती हैं। तो बारिश होती है। जियामिंग यूजे को याद कर दुखी होकर रोती है। यूजे भी दुखी होकर रोता है। जियामिंग को लगता है कि वो पेंग है और उसके लिए दुखी होकर रो रहा है। वो उसके आंसू पोंछने जाती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये पेंग नहीं बल्कि ये यूजे है। वो शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से भागकर जाने लगती है। उसे कुछ नजर तो आ नहीं रहा था, इसलिए वो भाग भी नहीं पाती है। यूजे उसे रोकता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, मैं कितनी मुश्किलों से तुम तक पहुँचा हूँ। जियामिंग कहती है कि नहीं छोड़ो मुझे, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती हूँ। यूजे उसे गले लगा लेता है। वो जियामिंग को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है और समझाता है। वो कहता है कि भले ही तुम्हारी आंखें रहें या न रहें, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारे साथ रहूं। मेरा हर सपना सिर्फ तुमसे ही है। ये सब सुनकर जियामिंग इमोशनल होती है। वो दोनों किस करते हैं और फाइनली जियामिंग वापस आ जाती है। उसकी सर्जरी भी होती है और जिसके बाद जियामिंग की आंखें ठीक हो जाती हैं। वो सब कुछ देख सकती है। वो इमोशनल होती है। तो ईलान की दादी लेडी पिंग से मिलती हैं कि वो ईलान के खिलाफ अपना केस वापस ले ले, लेकिन लेडी पिंग नहीं मानती हैं। वो कहती हैं कि ईलान की जगह तुम्हें जेल जाना चाहिए। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हारी परवरिश ने ही ईलान को ऐसा बना दिया है। वो गुस्सा होती है कि तुमने पहले सबसे झूठ बोला कि मेरा अफेयर था, फिर मुझसे झूठ बोला कि मेरी बेटी मर चुकी है। लेडी पिंग अपने साथ हुई नाइंसाफी का भी बदला लेना चाहती हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी बातचीत मिस्टर ली की एक स्पाई रिकॉर्ड कर रही थी और मिस्टर ली को भी ये सब कुछ पता चल जाता है। तो ईलान की दादी एक बार फिर से बीमार हो जाती हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं। जब ये बात लेडी पिंग को पता चलती है तो वो भी जियामिंग के डैड के साथ उन्हें देखने आती हैं। तो अपनी दादी को बीमार देखने के बाद ईलान का लेडी पिंग के प्रति नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आगे मिस्टर ली को भी पता चलता है कि यूसी सुआन के बच्चे की माँ बनने वाली है। जिसके बाद वो गुस्से में ईलान के डैड के घर जाते हैं और वो गुस्सा होते हैं। यूजे को अपनी मॉम से ये बात पता चलती है। वो अपने डैड को वापस लेने जाता है कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट न हो जाए। तो ये सब ईलान के डैड को जब पता चलता है तो वो भी शॉक्ड हुए थे, लेकिन जाहिर सी बात है जियामिंग की मॉम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानती थी कि अगर उनके बेटे ने यूशी से शादी की तो उसे हमारी कंपनी से कुछ भी नहीं मिलेगा। उसकी दादी उसे कुछ नहीं देंगी। तो मिस्टर ली यूजे के साथ वापस आ जाते हैं। वो भी अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं और ये सब काफी अलग रहता है उसकी फैमिली के लिए। यही नहीं, जियामिंग के साथ भी उनका रिलेशन अच्छा होता है। इधर मिस्टर ली अपनी कंपनी की बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं। तभी वहाँ पर ईलान हान के साथ पहुंचती है क्योंकि वो हान से हाथ मिला ली रहती है। हान उसे प्रॉमिस किया रहता है कि लेडी पिंग के इस केस के मामले में वो उसकी हेल्प करेगा। इसीलिए ईलान मिस्टर ली के खिलाफ हो जाती है। वो बोर्ड मीटिंग में कहती है कि मिस्टर ली ने कंपनी के फंड्स के साथ घपला किया है और उन्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा देना चाहिए। जिसके बाद ईलान वहाँ की प्रेसिडेंट बन जाती है। मिस्टर ली कुछ भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो चुप कैसे बैठ सकते हैं। इसलिए वो आगे ईलान को बता देते हैं कि लेडी पिंग ही तुम्हारी माँ है। ये सुनकर ईलान शॉक्ड हो जाती है।
वो जाकर अपनी दादी से इस बारे में पूछती है। उसकी दादी एक बार फिर से झूठ बोलती है कि नहीं, लेडी पिंक तुम्हारी मॉम नहीं है। लेकिन तभी उसके डैड आ जाते हैं और वो बता देते हैं कि हाँ, लेडी पिंक ही तुम्हारी सगी माँ है। ये सुनने के बाद ईलान शॉक्ड और दुखी हो जाती है। वो दौड़कर बाहर जाकर रोती है। तो उसी हॉस्पिटल में यूजे भी आया हुआ था जियामिंग के डैड के साथ। अब वो अपनी पुरानी दोस्त को ऐसे रोते हुए देखता है तो वो उसके पास चला जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। ईलान उसे देखते ही उसके गले मिलकर रोने लगती है और फिर उसे किस भी कर देती है। ये सब जियामिंग के डैड देख लेते हैं और उन्हें वहीं पर हार्ट अटैक आ जाता है। जियामिंग के डैड की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो होश में भी नहीं आते हैं। जियामिंग दुखी होकर रोती है। यूजे उसे सॉरी कहता है। वो कहती है कि तुम मुझसे सॉरी क्यों कह रहे हो। यूजे उसे बताने जाता है कि क्या हुआ था। फिर ईलान भी वहाँ आ जाती है और बता देती है कि उसके और यूजे की वजह से ही उसके डैड की ये हालत हुई है। आगे जियामिंग यूजे से कहती है कि जो कुछ भी था वो एक एक्सीडेंट था, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकती कि मेरे डैड की ये हालत तुम्हारे और ईलान की वजह से ही हुई है। जियामिंग यूजे से कहती है कि जब तक मेरे डैड इस हालत में है, फिलहाल मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ। आगे वो यूजे का दिया हुआ प्रपोजल रिंग भी वापस लौटा देती है और इस तरीके से इन दोनों का एक बार फिर से काइंड ऑफ ब्रेकअप हो जाता है। यूजे के मॉम और डैड सुवान और यूसी की मैरिज के लिए मान जाते हैं और उनकी ऑफिशियल मैरिज भी करवा देते हैं। मिस्टर ली फोन पर भी सुवान की मॉम को ये गुड न्यूज दे देते हैं, जो कि ईलान की फैमिली के लिए उतनी भी गुड न्यूज नहीं थी। तो फ्रेंड्स, लेडी पिंक जियामिंग के साथ मिलकर ईलान के डैड की कंपनी के सारे शेयर्स खरीदती हैं क्योंकि वो उस कंपनी की मेजर शेयर होल्डर बन जाए। एंड फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, तो ससुराल से निकाले जाने के बाद जो अंकल इनको सहारा दिए थे और जो अभी हाल ही में रेस्ट इन पीस हुए हैं, वो जाने के पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी इनके नाम कर गए थे। तो बस लेडी पिंक वो प्रॉपर्टी बेचकर बदले में शेयर्स खरीद लेती हैं। जब ईलान को अपने डैड से पता चलता है कि लेडी पिंक उनके कंपनी के शेयर्स खरीदने की कोशिश कर रही हैं, तो वो जाकर उनको बुली भी करती है, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं कि तुम अपनी माँ के साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। तो मिस्टर ली को हॉस्पिटल में हान की मॉम के बारे में पता चलता है, तो वो उनसे मिलने जाते हैं। वो कहते हैं इतने सालों बाद तुमसे मिलना हुआ, अगर मैं हान को नहीं देखता तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम यहाँ पर हो। तो मिस्टर ली को देखने के बाद हान की मॉम रिस्पॉन्स करने लगती हैं। वो उन्हें एक डायरी उठाने के लिए इशारा करती हैं, जो कि हान के मॉम की थी। तो फ्रेंड्स, एक्चुअल ट्रुथ ये था कि मिस्टर ली की वजह से कभी भी हान के डैड बर्बाद नहीं हुए थे। उस डायरी में हान की मॉम ने लिखा था कि मेरे लालच की वजह से ही मेरे पति की कंपनी में इतना घपला हुआ और वो इस दुनिया से चल बसे। लेकिन मैं हान को ये सच्चाई नहीं बता पाई कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। वो मिस्टर ली को ही जिम्मेदार समझने लगा। तो मिस्टर ली वो डायरी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अचानक हान की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है और वो भी रेस्ट इन पीस हो जाती हैं। यूजे भी हान का इस दुख में साथ देने के लिए पहुँचता है। वो हान से कहता है, तुम अभी भी मेरे भाई जैसे हो, अगर तुम सारी दुश्मनी भूल जाओ तो हम पहले जैसे थे वैसे हो सकते हैं। हान कहता है कि अब ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ईलान की स्टेप मॉम अपने सासू माँ से ये वादा करती है कि वो अपने बेटे और यूसी का डिवोर्स करवा देंगी और अपने बेटे सुवान के नाम शेयर्स ट्रांसफर करवा देती हैं। वही मिस्टर ली अपने दामाद सुवान से हेल्प मांगते हैं, क्योंकि ईलान मिस्टर ली की कंपनी को अपने डैड की कंपनी में मिलाने वाली थी। और वो कहते हैं कि शेयर होल्डर मीटिंग में तुम अपनी बहन के खिलाफ वोटिंग करना, नहीं तो मैं अपनी कंपनी खो बैठूंगा। तो बोर्ड मीटिंग में सभी ये देखकर शॉक्ड होते हैं कि कंपनी की मेजर शेयर होल्डर लेडी पिंक बन गई है। तो ईलान सभी मेंबर से वोटिंग करवाती है कि उसकी कंपनी मिस्टर ली की कंपनी एक हो जाए और सभी उसके तरफ से वोट देते हैं। लेडी पिंक और कुछ ही ऐसे रहते हैं जो उसके खिलाफ वोट देते हैं। उधर यूजे डिलीवरी मैन बनकर सुहान के घर जाकर उसे वहां से बाहर निकाल देता है, जिससे सुहान सही टाइम पर मीटिंग में आकर अपनी बहन के खिलाफ वोट दे देता है और इस तरीके से लेडी पिंक के साइड वाले जीत जाते हैं और मिस्टर ली की कंपनी भी बच जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।